अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बेसिकली हमने x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में एक साइड में तो हमारे पास जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट है और दूसरी साइड पे रियल और इमेजिनरी जो है इन दोनों को उसने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन जो है उसको दोबारा नीचे उतार लिए। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है इस साइड को, ताकि वहां से यहाँ से जो है ना वो हम इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को अलग कर सकें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2x लेंगे और इसको इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे 2x लिखेंगे और इसको होल ब्रैकेट यानी 1 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम प्लस एयोटा y लेंगे और इसको जो है वो हम 1 माइनस एयोटा इस होल ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। ठीक है, जब तक आप इस साइड पे जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग नहीं कर लेते, आपने इस साइड को जो है वो इसकी जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनको आपने जो है वो नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना। ठीक है, जब हम इसको जो है वो कर लेंगे उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x को हमने 1 पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2x। 2x को हमने माइनस अयोटा पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x अयोटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बाहर प्लस का साइन है तो हम प्लस अयोटा y को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा y। क्लियर हो गया। अब देखें, प्लस माइनस माइनस होता है, अयोटा y को हमने अयोटा पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास अयोटा स्क्वायर y। क्लियर है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो टर्म्स एयोटा वाली हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो विद आउट एयोटा है उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, यहां पे देखें माइनस 2x एयोटा 2x। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट करनी है तो माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1, साथ आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एयोटा वाली टर्म्स है हम ये लिख लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी -2x एयोटा प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखेंगे दोनों एयोटा वाली टर्म्स है, यहां से हम क्या करेंगे, एक एयोटा को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस अयोटा जब कॉमन आएगा तो बाहर माइनस है, अंदर साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नजर आ जाए कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब आप ध्यान दें, इक्वेशन की दोनों साइड पे हमारे पास रियल पार्ट्स भी हैं और इमेजिनरी यानी एयोटा वाले पार्ट्स भी हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसको जो है वो हमने कंपेयर करना है। ठीक है, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। जब हमने कंपेयर किया वी गेट, हमें क्या मिला, हमने जब कंपेयर किया तो हमने बेसिकली क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है कि और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। तो 2x प्लस y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर ए बन गई। नेक्स्ट देखें, माइनस अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x माइनस y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा और इन दोनों का एयोटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बी बन गई। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि साइन माइनस का नहीं लगाते, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, आपका सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाता है। आपने ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था वो मैटर नहीं करता आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन माइनस का साइन लगाने या ना लगाने से बहुत जो है वो मैटर करता है माइनस का साइन। क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर ए आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन नंबर बी आ
चुकी है, ठीक है। अब हम अगर ध्यान दें तो देखें यहाँ पे भी x और y है, यहाँ पे भी x और y है। हमने क्या करना है, किसी एक इजियर जो आसान इक्वेशन दिखने में आसान है उसको हमने लेना है और वहां से हमने किसी एक वेरिएबल x या फिर y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए क्या थी, 2x + y = 4। अब हमने यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y जो है वो इधर ही रहेगा, 2x जो है वो इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2x। क्लियर हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि y = 4 - 2x, ये जो y की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर बी में पुट करना है। हम कहेंगे पुट y = 4 - 2x इन इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी क्या थी, -2x - y = 2। क्लियर हो गया। अब देखें माइनस जो है वो जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x, बाहर माइनस अप्लाई होगा ये हो जाएगा +y, और y की जगह हम क्या लिखेंगे 4 - 2x, ये हो जाएगा 4 - 2x = 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें ये हो जाएगा हमारे पास -2x + 4, अब देखिए बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, -2x वैसे ही आ जाएगा = 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -2x - 2x, ये 4 जो है इधर प्लस का है उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है माइनस का तो -4x = प्लस माइनस 4 में से 2 निकाला 2 और साइन बड़ी अमाउंट का विच = जो हमारे पास बड़ी अमाउंट है वो माइनस है तो -2 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट x इधर ही रहेगा, 2 ओवर ये देखें 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड, 2 1 = 2 2 2 = 4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये हमारे पास हो गई जी x की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे पुट x = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी y = 4 - 2x, ठीक है। ये जो है ये जो इक्वेशन है यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y = 4 - 2x, अब जहां पे भी x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 1/2 पुट कर देंगे, y = 4 - 2, x की जगह हम लिख देंगे 1/2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा y = 4 - 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, y = 4 - 1 = 3, तो y का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो x = हमारे पास आया है हाफ के यानी 1/2 के, जबकि y जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है 3 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है बिल्कुल वही प्रोसीजर यूज करते हुए हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी इक्वेशन की एक साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट है, जबकि दूसरी साइड पे दोनों जो है वो मिक्स है। तो हमने पहले इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से a लिया और इसको इस होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 3 आयोटा पे। क्लियर हो गया। फिर हमने यहाँ से +b आयोटा लिया और इसको होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 3 आयोटा पे = -8 + 11। ओके जी, यहाँ पे जो है वो वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, मुझे पता नहीं चला इसलिए मैं ऐसे ही सॉल्व करती गई। दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि a को हमने 1 पे मल्टीप्लाई किया ये हो गया हमारे पास a को हमने 3 आयोटा पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 3a आयोटा, प्लस b आयोटा को हमने 1 पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास +b आयोटा ही रहेगा। नेक्स्ट हमने +b आयोटा को +3 आयोटा पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b आयोटा, 2 दफ़ा है तो आयोटा
स्क्वायर आ जाएगा। ये वाले नंबर जो हैं वो वैसे ही नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या करना है, बेसिकली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। ए आ जाएगा, ये जो एयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी आपको नजर आया आपने याद रखना है वो आपके पास जो है वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। तो 3b एयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हो गया +3a एयोटा, ये नीचे आ गया, +b एयोटा ये भी नीचे आ गया। यहाँ पे -1 जो है वो इस प्लस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a -3b। यहाँ से हमने एयोटा कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, एयोटा बाहर चला गया, अंदर आ जाएगा 3a + b और ये एयोटा बाहर। इस नंबर को हमने वैसे ही नीचे उतार लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड में रियल पार्ट्स भी क्लियरली अलग हैं, सेपरेट हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स भी सेपरेट हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ओके जी, जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया a -3b इक्वल जो है वो -8 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। नेक्स्ट जो है एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया तो 3a + b जो है वो इक्वल आ गया 11 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी होगी। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को यूज करेंगे। हम इक्वेशन नंबर ए को ही यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। क्या है वो, a -3b इज इक्वल टू -8। अब 3b जो है इधर माइनस हो रहा है, अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो 3b है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 3b। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की। तो हम कहेंगे कि पुट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, पुट a इज इक्वल टू -8 + 3b इन इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या गिवन थी, ठीक है, बी हमारे पास गिवन थी इक्वेशन नंबर 3a + b इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब जहां पे भी हमें a नजर आ रहा है वहां पे हमने इसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये हो जाएगी 3, एक ही जगह हम लिखेंगे -8 + 3b ब्रैकेट क्लोज + b इज इक्वल टू 11। 3 8s are 24, साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 3s are 9 b और प्लस b, ये ब्रैकेट के बाहर है ना इसलिए 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखें ये 9b में आपने 1b ऐड किया तो ये हो गया 10b इज इक्वल टू 11। ये माइनस का 24 था उधर जाएगा तो प्लस 24 आ जाएगा, तो 10b इज इक्वल टू 24 में आपने 11 ऐड किया, यह हमारे पास आ जाता है 35 आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, यहां से देखिए फर्दर हम b की वैल्यू निकालें तो b इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 35/10। ठीक है, इसकी अगर आप चाहे तो कटिंग कर लें, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, यानी b का आंसर जो है वो 7/2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। यहाँ पे अब हमने b की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमने a की वैल्यू निकालनी, इसलिए हम लिखेंगे यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा कि हम कहेंगे पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि a जो है वो इक्वल है -8 + 3b के। अब हमने सिंपली b की वैल्यू पुट कर देनी है, -8 + 3 और b की जगह हमने पुट कर दिया 7/2। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -8 + 3 7s are 21/2। ठीक हो गया। फर्दर हम सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू एलसीएम ले लें। ठीक है, तो इजी ट्रिक ये होती है कि 8 के नीचे कोई अमाउंट नहीं तो 1, 2 1s are 2, 2 8s are 16 माइनस प्लस 1 को 21 पे किया तो 21 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, -21 में से 16 निकाला 5/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो a इज इक्वल टू है 5/2 एंड b इज इक्वल है 7/2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का अच्छा जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहे, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जो है वो लाजमी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके अलावा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।